नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई 2025, दिन गुरुवार, थर्सडे है। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और माँ जगदम्बा के उपासक दुर्गा, आज की तिथि को दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं, इसलिए माँ जगदम्बा के उपासक इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। और गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं तो ये अष्टमी तो और ज़्यादा विशेष हो जाती है। खरसी पूजा, त्रिपुरा के अंदर खरसी पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। आज राहु काल यानी कि अशुभ समय दोपहर 2:09 से शुरू होगा और 3:54 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ मुहूर्त, शुभ समय अमृतकाल। अमृतकाल शाम को 7:22 पर शुरू होगा और रात्रि के 8:38 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, कुंभ राशि पर चलने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube की तरफ से जो सिल्वर बटन मुझे मिला है वो सब आप लोगों का प्रेम और प्यार, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। तो आज चलते हैं कुंभ राशि की दिनचर्या कैसी होगी। आज चंद्र महाराज अपने ही नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं और वो भी कुंभ राशि के एक अशुभ भाव में। तो देखते हैं क्या होता है। कुंभ राशि, आज का दिन जो पिछले 2 दिनों से नेगेटिविटी चल रही थी वो आज बढ़ गई है। एकांत पसंद, अंधेरा पसंद, ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, मन इतना अशांत है कि दिल करता है कहीं भाग जाए, इस दुनिया से दूर चले जाएं कहीं, ऐसा दिल करता है। इतनी अशांति, मतलब तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि इतनी अशांति, दूर दूर तक धन लाभ की संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होगा स्वास्थ्य सेवाओं पर, दवा, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, इससे आपका संबंध बन सकता है। आज आपकी माता जी का भी स्वास्थ्य कठिन है। आज का दिन कहता है कीमती सामान को ध्यान से रखें, संभाल के रखें और ऐसी जगह रखें कि आपको याद रहे, क्योंकि आज कीमती सामान का चोरी जाना, खो जाना या रख के भूल जाना, जिसके कारण बाद में परेशानी उठेगी। कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़, या तो कार्यों में मन लगेगा नहीं और आपने प्रयास भी किए तो सिर्फ भागदौड़ भागदौड़ हाथ में आएगी। संघर्ष ही संघर्ष है, परिणाम कुछ नहीं है। और ये एक के साथ नहीं है, ये कुंभ राशि वाले जितने लोग हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, डीलर हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, पटरी पे काम करते हैं, आप किसान हैं, मोची हैं, नाई हैं, मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं, प्लम्बर हैं, सभी के लिए। और सबसे ज़्यादा नुकसान और परेशानियां जो लोग चावल का, चांदी का, पानी का, मोती का, पल्स, बिना सिले कपड़ों का और कपास का काम करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी और उनको ज़्यादा हानि है। जैसा कि धन, दवा, डॉक्टर पर लगना है, तो आज आपका किसी अशुभ स्थान पर जाना भी बन रहा है, किसी अपने प्रिय जानने वाले को लेकर। क्या पता हॉस्पिटल जाना पड़े, क्या पता शमशान घाट जाना पड़े। आज का दिन ना तो मित्रों की मदद काम कर रही है, ना परिवार वालों का सहयोग। एक तो मन में आपके नहीं है ना, आपका मन डूबा डूबा है, तो आपके मन में ही नहीं है कुछ करने की इच्छा, विचलित है मन। आप एकांत चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आप किसी से फालतू बात नहीं करना चाहते, तो कार्यों में मन नहीं लगेगा। और लगेगा भी, आप प्रयास करोगे भी तो बस संघर्ष करना पड़ेगा, बाकी कुछ हाथ में नहीं लगेगा।
कुल मिला के नकारात्मक है। जो लोग यात्रा का काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवलिंग है, टूरिंग जॉब है, और सेल्समैन है, फील्ड वर्क करते हैं, आज ये भी बैरंग वापस आएंगे। बैरंग मतलब कुछ विशेष उपलब्धि नहीं होगी इनके साथ भी। मन में शक, शुबा, संशय बने रहेंगे। जुड़ा धन भी नष्ट होने की संभावना है। कर्जा लेना पड़ सकता है, लोन लेना पड़ सकता है, वो मिल जाएगा आपको। जो आपने मेहनत से काम किया है ना, उसका जो धनराशि, धन लाभ, जो मेहनत का फल है, वो नहीं मिलेगा, लेकिन कर्जा मिल जाएगा आपको, लोन मिल जाएगा आपको। कुंभ राशि, दिन गुरुवार, और मन इतना कठिन है, दिन इतना कठिन है, मन क्या बोलूं कि तन मन धन आज सारे डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। आप कितना ही प्रयास करो। रसोई के उपकरण खराब होना, बिजली से चलने वाले, विशेषकर मिक्सी, ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर, हैंड ब्लेंडर, जितनी भी पीसने वाली चीजें हैं। देखो, ज्योतिष कहती है कि चक्की खराब हो गई। चक्की का खराब होना ये निशानी है बुरे वक्त की। अब चक्की हर घर में तो है नहीं, जो शहरों में आ गए वहां पे तो ये आधुनिक चक्कियां हैं। तो इनका खराब होना, दूध उबलकर बाहर गिरना और पानी का व्यर्थ जाना, ये निशानी है कि आपका दिन और ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो इसमें क्या करना है, मान लो कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खराब हो गया, तुरंत उठाओ, मैकेनिक के पास छोड़ दो, घर में मत रखो। क्योंकि नेगेटिव चीज़ जब तक वो चल रही थी पॉजिटिव थी, खराब हो गई, अब वो नेगेटिव हो गई, अब नेगेटिव प्रभाव बढ़ा रही है, तो आपका जो दिन है उसके प्रभाव से और बुरा होगा। इसलिए मैकेनिक के पास छोड़ो। दूध उबालते वक्त खड़े रहो, जैसी दूध उबले अपने बंद कर दो, बाहर नहीं गिरना चाहिए। पानी की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, उसका ध्यान रखो, अपने नल टैप बंद करके रखो। कुंभ राशि, गृहिणियां अपने व्यवहार के कारण पड़ोसी प्रशंसा कर सकते हैं, बस प्रशंसा ही कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा इनके साथ भी। मन तो इनका भी बेचैन है। क्यों? सारी समस्या धन की है। अब परिवार में धन हो तो समस्या ही खत्म। कुल मिला के सारी समस्याओं की जड़ आज धन है। जहां भी बात घूम के आएगी, पैसे, ये करना है पैसे, वो करना है पैसे। कामकाजी महिलाएं, माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कर्मचारी लोग हैं वो काम नहीं ढंग से कर रहे हैं। कुछ ऑर्डर थे जो आपने अभी डिलीवर किए थे, उनमें कोई ना कोई कमी बता दी गई, वो उनका मन वैसे अशांत है। नौकरी करने वाले जातकगण, खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो मन ठीक नहीं होता, और जब मन ठीक नहीं होता तो वो आदमी जो भी काम करता है वो दुरुस्त नहीं होता, सही तरीके से नहीं होता। कहने का तात्पर्य मेरा, तो उनके काम कैसे दुरुस्त होंगे? मन अपनी जगह ही नहीं है। बड़ा कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, बैलेंस ही नहीं हो रहा। कोई ऐसा विचार दिमाग में घूम रहा है जो बार बार घूम के आ जाता है, उसको हटाते हैं फिर आ जाता है, तो काम ढंग से नहीं हो रहा। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पेट खराब और बुखार होने की संभावना है। पेट खराब, गला दर्द, बुखार। और जो युवक युवतियां हैं थोड़े से मायूस हो चले हैं, थोड़े से मायूस हैं, क्योंकि जो भी उनकी टास्क है वो पूरी नहीं हो पा रही। प्रयास बहुत कर रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही। जो बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, अपने परिवार को लेके थोड़ा चिंता है। परिवार में विशेषकर माता जी को लेकर, बच्चे भी हैं इसमें शामिल, ऐसा नहीं है कि बच्चों को लेकर चिंता नहीं है, बच्चों को लेकर भी चिंता है, लेकिन माता जी को स्पेशली लेकर चिंता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर। कुंभ राशि, दिन
घनघोर कठिन है। इस घनघोर कठिन को सुलभ बनाने के लिए, मतलब काम ना बने कोई बात नहीं, धन लाभ नहीं हो रहा तो धन नष्ट भी नहीं होना चाहिए। बीमारी आई छोटी मोटी आके, एक 10 रुपए की टैबलेट खाली ठीक हो गए, कहने का तात्पर्य घरेलू उपचार कर लिया ठीक हो गए, लेकिन कोई बड़ी समस्या ना आए, किसी के साथ अशुभ ना हो। परिश्रम जो करो, संघर्ष जो करो, तो बेशक से कार्य सफल ना हो, लेकिन उसका कुछ परिणाम तो आए कि भाई कल होगा। तो उन सब कार्यों के लिए आपके घर के आसपास शमशान घाट होता है। हर एक के गांव देहात सब जगह शमशान घाट होता है। मिट्टी का बर्तन लें, उसमें कच्चा दूध भरे और सीधा शमशान घाट चले जाएं। सुबह कर आए, आके नहा लेना भाई। शमशान घाट जाके वो बर्तन वहां रखें, अगर शिव जी की मूर्ति वहां पे है तो उसके आगे रखें, अपनी व्यथा कथा उनको बताएं, ठीक है। चलते वक्त जब वहां से ही सब कर दूध रख दें, तो चलते समय अपनी जेब में से 2, 4, 5 रुपए निकालें, गिनना नहीं है, जितने हाथ में आ गए निकालें और वहां जमीन पे, कच्ची जमीन पे छोड़ दें। और ऐसे छोड़े कि कोई देख के टोक ना दे कि भाई साहब आपके पैसे गिर गए, मतलब इस हिसाब से छोड़े। और वहाँ का पानी, चाहे वो सरकारी पानी आता है या बोरिंग का पानी है, हैंडपंप है तो लाजवाब है, अगर बोरिंग का पानी है तो लाजवाब है, उस पानी से 1-2 बूंद आचमन करें, चाहे तो पूरा घूंट भर के पियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कुछ लोग डरते हैं इसलिए कह रहा हूँ। 1-2 बूंद आचमन करें, हाथ मुंह धोएं, ऊपर छिड़के और अपने घर आ जाए नहा धो के। केवल क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, नहीं है तो लेमन कलर, ये रंग धारण करना है। ये रंग धारण करना है। बुजुर्ग महिला, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। अब आपकी माता जी हैं, आपकी दादी हैं, पड़ोस की कोई महिला है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई महिला है, तो उनके चरण स्पर्श जरूर करें। इतना करने मात्र से आप देखना 1 से 2 घंटे में जो सुबह उठ के तनाव था, टेंशन थी और वो बढ़ रही थी धीरे धीरे, वो अचानक से स्टॉप हो गई और धीरे धीरे आपको मन की स्थिति वो स्थिर हो रही है। मेरे को एक बात मालूम है, धन मिले ना मिले, काम बने ना बने, लेकिन मन की स्थिति अच्छी हो जाती है। स्वास्थ्य भी कोई बड़ा खराब नहीं होगा, छोटा मोटा होके निकल जाएगा। कोई अशुभ समाचार नहीं आएगा जिसके कारण आपको किसी अशुभ स्थान पर जाना पड़े। उपाय करने से होगा दोस्तों। तो ये थी आज की दिनचर्या, लेकिन कल का दिन आपके लिए लाजवाब है, कल का दिन शानदार है आपके लिए। तो कल वाला राशिफल आपके लिए बेहतर हो और ज़्यादा बेहतर हो। और हर बार मेरे को कोई ना कोई कमेंट्स बॉक्स में लिखता है कि ये कुंभ राशि कब ठीक होगी, तो मैंने उसी पे विचार करके एक वीडियो बना रहा हूँ, वो ज़रूर देखिएगा और अपने अनुभव, सुझाव, शिकायतें ज़रूर लिखिए। भाई मेरा अनुभव बढ़ता है उनको पढ़ के, या मेरे को सीखने को मिलता है। कोई क्वेश्चन मार्क होता है तो फिर मेरे को उसको स्टडी करता हूँ कि क्यों है, क्या समझे। और लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज़। कोई समस्या है तो अपना पूरा नाम, अपनी आयु, आप किस गांव नगर के वासी हैं वो, और अपनी समस्या स्पष्ट रूप से लिखें। कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।